बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास के बारे में। ये कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो जिसमें बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। मैंने नोट किया है कि उनको ये जो याद करने में बड़ा जो है ना मुश्किल लगता है। तो इसको कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं आपको क्लियर करूँगी, जिसके अंदर है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर, उसके बाद है फार्मूला मास। बहुत ही आसान है, बस आपने एक कोर्स इस वीडियो को देखना है। देखें, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि एटॉमिक मास किसको कहते हैं। एटॉमिक मास किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, ये हमें जो है वो इजीली पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिखा, इनके अंदर लिखा होता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास एटम का होता है, एटम का जो एटॉमिक मास में यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के उसके नाम से पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस का जो मजमुआ है उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल के अंदर है, जिस तरह के अब हाइड्रोजन या वाटर ले लेना। अब ये एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 इस टाइम एटम्स हैं। अब ये जो 3 एटम्स हैं इनके एटॉमिक मैसेज को जब हम जमा करेंगे, लाइक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 1 2 और ऑक्सीजन का 16 और 2 18, तो इसका जो है वो एटॉमिक मास के साथ हो जाएगा 18 AMU। यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं AMU। ग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, एटम तो बहुत छोटा है ना, तो इसलिए हम जो है वो AMU यूनिट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। फार्मूला मास होता है आयनिक कंपाउंड में। एक आयनिक कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमुआ क्या कहलाता है, फार्मूला मास। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, यही चीज़ है। ऊपर भी क्या है, बस इसके अंदर ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। चलें, ये हमने जो है आज के लेक्चर में यही देखना है ना कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, फिर उनका इन सब का जो है एवोगाड्रोस नंबर के साथ जो है वो क्या रिलेशन है, और फिर एवोगाड्रोस नंबर का मोल के साथ क्या रिलेशन है, ये सब हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इफ एटॉमिक मैसेज किसके होते हैं, एटॉमिक मास एटम्स के ना। इफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर हम उनको ग्राम्स में जाहिर करेंगे तो वो कहलाते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एटम की बात हो रही है, एक एटम की, हाइड्रोजन एटम, लाइक एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो कितना होगा 1.008, ये 1 ही ले लेते हैं ना। तो ये AMU था ना, इस AMU को अगर हम ग्राम्स में जाहिर करेंगे, या इसको हम लिखें ग्राम्स में लिखें इसको, या 1.008 ग्राम लिखें इसको, तो ये क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 को लेके 16 ग्राम कहेंगे तो ये होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह किसी और का ले लें, कार्बन का ले लें। ठीक है, कार्बन का 12, इसको ग्राम में ज़ाहिर करें एटॉमिक मास को, तो ये क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इफ एटॉमिक मैसेज ऑफ, देखें, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल
आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दैन इट इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस के मजमूए को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इफ़ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इनके सबका जो है मजमूआ, जैसे कि अब हम पहले एटम की बात की थी, तो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है? H2O एक मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। CO2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल बताएं? हाइड्रोजन, H2 भी तो मॉलिक्यूल ही है ना। तो देखिए ज़रा, या इसके अलावा हम कर लेते हैं कोई और, H2 H2 देखिए अब H2O, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसके एटॉमिक्स मैंने पहले भी बताया कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो 16 और 2 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो गया हाइड्रोजन का, प्लस 16 18, कार्बन का 12 प्लस हमारे पास क्या है ऑक्सीजन के 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 16 2 बार 32, 32 और 12 वाले 44। इसको ग्राम में शो करें, इसको ग्राम में करें, और H2SO4 में हमारे पास 2 हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 64 हो गया। इसको जब हम प्लस कर लें क्या बनता है? 2 8 98 ग्राम, ठीक है। तो इफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स आर कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो गया, मॉलिक्यूल्स की बात की ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, जब एटॉमिक मास की बात की थी तो एटम्स की बात कर रहे थे। अब हमारे पास है फार्मूला यूनिट, ग्राम फार्मूला मास, बस यहाँ पे चेंज होएगा। देखिए ग्राम फार्मूला मास, इफ atomic masses of atoms in a formula unit, किसी भी फार्मूला यूनिट के अंदर आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन दीज आर कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। कोई भी आयनिक कंपाउंड है लाइक NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम और क्लोरीन, देखिए ज़रा, सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5, तो कितना बन गया 58.5 ग्राम। क्लियर हो गया। जब किसी भी फार्मूला यूनिट के अंदर उसके एटम्स, उसके जो है फार्मूला यूनिट के अंदर उसके एटम्स के एटॉमिक मासेस के मजमूए को ग्राम में ज़ाहिर करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्राम फार्मूला मास। बहुत ईजी है। उसके बाद आगे हम देखें कि मोल क्या होता है, ठीक है। मोल, देखिए मोल से पहले हम एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, और ये इसको लिखा जाता है कैपिटल N और कैपिटल A थोड़ा स्मॉल लिखा जाता है साइज में, तो वैसे जो है वो कैपिटल A लिखना है। तो इसको कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है? अगर किसी भी शय के अंदर इफ़ एनी सब्सटेंस है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर किसी भी शय के अंदर इफ एनी सब्सटेंस have 6.02 to 10⁻23 number of particles, then this is called Avogadro's number। अब यहाँ पे ये वर्ड है पार्टिकल्स, इसका क्या मतलब है? पार्टिकल्स का मतलब है कि उसके अंदर इतने एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स में एटम्स भी आ गए, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी आ गए, और इसके अंदर जो है वो फार्मूला यूनिट्स भी आ गए।
इन तीनों को लिखेंगे हम पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल्स का मतलब है अगर हम किसी जो है वो मॉलिक्यूल की बात करें, वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम्स। अगर उसके अंदर इतने एटम्स हैं तो वो हो जो है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा। अगर जो है यूनिटी सब्सटेंस की बात करें, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनने की वजह से उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो वो जो है वो एवोगाड्रोस नंबर होगा। और कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर इतने जो है फार्मूला यूनिट्स होंगे तो वो जो है अगर इतने होंगे तो उसको हम कहेंगे कि वो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। यानी कि हर एटम के जो है मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनकी मजमूई तादाद इतने एवोगाड्रोस के नंबर पर होती है, मॉलिक्यूल्स की तादाद और फार्मूला यूनिट्स की तादाद। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे एवोगाड्रोस नंबर है। जिस तरह के इसलिए हमने एग्जांपल जो की थी H2O वाली, फिर हम एटॉमिक मास उस तरह उसके अंदर हमने किसके बराबर कहा था। अगर हम H2O की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास थे 16 ग्राम्स। तो ये जो किसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, इसके अंदर एटम्स की तादाद कितनी होगी 6.02 इंटू 10⁻⁻23। ये तो मॉलिक्यूल हो गया ना। तो इसके अलावा इससे पहले हमने बात की थी एटम्स की। एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम की बात करें, एक हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर इसकी थी 1 ग्राम। उसके अंदर भी इतने एटम्स हैं 6.02 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स हैं। और एक मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो इतने मॉलिक्यूल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। और NaCl की बात करें सोडियम क्लोराइड की तो उसमें थे 58.5 ग्राम। तो इसके अंदर भी कितने पार्टिकल्स हैं, कितने जो फार्मूला यूनिट्स हैं 10⁻23 फार्मूला। ठीक हो गया। इतने पार्टिकल्स एवोगाड्रोस नंबर के बराबर जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, मोल। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स मौजूद हों तो हम उसको क्या कहा जाता है, वो 1 मोल के बराबर है। यानी कि ये जो है ये भी 1 मोल के बराबर है, ये भी 1 मोल के बराबर है और ये भी जो है वो 1 मोल के बराबर है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर अगर पार्टिकल्स मौजूद हों, एटम्स मौजूद हों, मॉलिक्यूल्स मौजूद हों या फार्मूला यूनिट्स मौजूद हों तो 1 मोल के बराबर होता है। ये आपके मोल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसके अलावा नेक्स्ट हम अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू mass, सिंपलेस्ट फार्मूला, ओवर मोलर मास। ठीक हो गया। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए मास ओवर मोलर मास किसी भी गिवन सब्सटेंस के। फर्स्ट करो हमें जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल दिया जाता है, H2O दिया जाता है, उसका जो है वो हमें कह दिया कि भी मास हमें बता दिया गया। हमें जो है वो मोलर मास खुद पता होना चाहिए। मोलर मास हम जो है वो मोलर मास का मतलब उसके जो है वो मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो मालूम कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की मदद से, जो कि इसका है 18, ठीक है। तो उसको हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करके कोई भी गिवन मास है उसके अंदर पुट करके जो हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास दिया गया हो, मोलर मास पता होता है हमें और नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हों तो हम उसका मास मालूम कर सकते हैं। कैसे, मास इज इक्वल टू ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है वहाँ तक मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप लोगों से कहा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स क्या आपसे पूछ लिए गए, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल्स
पार्टिकल्स आर इक्वल टू वही मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही आयंस पूछ लिया आपसे कि आयंस की तादाद बताएं, मॉलिक्यूल्स की तादाद बताएं, उसके अलावा फॉर्मूला यूनिट्स की तादाद बताएं। ठीक है, इनमें से कोई भी पूछिए तो आपने क्या करना है, मास, मोलर मास और उसका एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इन चीज़ों की जो है वो तादाद आपके पास आ गई। इसी तरह अब ये इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज़ इसकी इक्वल है ना, तो हम इसको यही लिख सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, उनका रिलेशन जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के साथ। नेक्स्ट हमने मोल पढ़ा है और मोल के साथ उसके जो है वो फार्मूलाज, किस तरह जब हम नंबर ऑफ मोल्स या मास या मोलर मास जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।